नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार लेकर के आप लोगों को नया अपडेट। जैसा कि आपको मालूम है केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में, अगर यहाँ पे एडमिशन किस आधार पर क्या प्रोसेस होता है एडमिशन कराने का और कैसे एडमिशन होता है बच्चों का क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 क्लास 12 तक, जिसमें से क्लास 11 पर हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लास 11 इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट 10th में उनका हो गया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 11th में उनका वैसे ही उसी के बाद आगे चला जाता है, वहाँ से वो निकाला नहीं जाता है 12। तो हम लोग यहाँ पे 12 तक, लेकिन उन सभी में प्रोसेस में नीचे मोस्टली ज़्यादातर क्लास 1 2 3 इन सभी में क्लास 1 से 8 तक बच्चों का एडमिशन कैसे होता है। जो एक बार एडमिशन हो गया तो रहेंगे, लेकिन कैसे जाएंगे क्लास फर्स्ट का क्या प्रोसेस है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन दिलाना चाहते हैं यदि आप अपने बच्चे को, तो आवेदन करना होता है। इसका आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन, इसका ऑनलाइन आवेदन, और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कैसे प्रोसेस क्या होता है ये, तो इसका प्रोसेस कई तरह से क्राइटेरिया है इसका। आपको बता दें कि एक तो सिस्टम है इसका लॉटरी सिस्टम, और उसके बाद ऐसे इसमें किसी भी प्रकार का आपको इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है लॉटरी सिस्टम के अनुसार। और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको बता दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में अपने आप में एक मशहूर एक ऐसा स्कूल माना जाता है, और स्किल्ड शिक्षकों और बेहतरीन सुविधाओं में ये परिपूर्ण है। उसमें बता दें केवीएस द्वारा निर्धारित नियमानुसार जो छात्र केवीएस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो प्रोसेस ये होता है कि क्लास 2024 के लिए आपको बता दें केवीएस कक्षा 1 में एडमिशन फार्म आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, और कक्षा 2 से 12 तक के लिए एडमिशन फार्म ऑफलाइन उपलब्ध है। क्लास 1 ऑनलाइन करेंगे, क्लास 2 से लेकर के 12 तक ऑफलाइन उपलब्ध है। और इसके बारे में ये ऑफलाइन आवेदन को भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं या इसमें आप इसको क्लियर वेरीफाई करना चाहते हैं, KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in गूगल पर सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हम यहीं पे आपको पूरी जानकारी बता देंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होता है पेरेंट्स इसमें एडमिशन के लिए क्लास 2 से लेकर के 8 तक, जो इसमें रैंकिंग के माध्यम से आपको प्राथमिक कैटेगरी सिस्टम और ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम पर आधारित है, ये आपका एडमिशन होता है। क्लास 1 में अगर स्टूडेंट का एडमिशन कराना है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र ये आवश्यक है, और माता पिता के आधार कार्ड, ID वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब पूरा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्लास फर्स्ट के लिए। और उसी के बाद जन्म प्रमाण पत्र जो रहेगा वो जन्म तिथि, जो डेट ऑफ बर्थ उस पर जो मेंशन रहेगा वही आगे तक स्टूडेंट का जाएगा। उसी लिए मेन होता है वो जन्म प्रमाण पत्र। इसको आप बनवा करके लीगल, और बीच में आकर आप आपका करेक्शन नहीं होगा। इसके बाद एडमिशन, ये माता पिता क्या है सिस्टम, माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। जो विदेशों से आकर के भी अगर भारत में रह रहे हैं तो उनको भी वो भी एडमिशन ले सकते हैं अगर बहुत दिनों से रह रहे हैं तो। इसके बाद क्लास 2 से ऊपर वालों के लिए वो अंतिम भाग में जो है क्लास फर्स्ट का TC, जो ट्रांसफ़र वाला है, जो सर्टिफिकेट वो चाहिए TC। और इसके बाद स्थानांतरित जो प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और किसी भी चाहे 3 में 4 में वो। और उसके बाद कैटेगरी SC ST EWS में जो आपको चाहिए आरक्षण के लिए वो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और अगर इसमें बच्चे के माता पिता में से किसी एक का माननीय संसद सदस्य PSU कर्मचारी से जो संबंध प्रमाण पत्र, उसमें भी अगर वर्दी वाले कोई अगर सैनिक वाले हैं तो उनके लिए आपको बता दें कि वर्दीधारी रक्षा कर्मियों के लिए सेवानिवृत्त, अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। नहीं तो अगर सिविल सर्वेंट पुनर्वास के लिए, निकाय के लिए, जो भी इसका विकलांगता है तो विकलांगता वाला प्रमाण पत्र। और 7 वर्षों में जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस पर एक आपका प्रमाण पत्र देना चाहिए जिस पर नाम हो और पदनाम अंकित हो, आपका कार्यालय का प्रमुख तरीके से हस्ताक्षर किया जाना होना चाहिए। तो यही सब आपके चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका क्राइटेरिया नहीं है, आप इजीली एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चे का। तो एक बार अगर करवाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन करके, ऑफलाइन आवेदन लेकर के इसमें आप देखिए। और भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप जानकारी ले सकते हैं।